good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. Firstly, I welcome you on my YouTube channel Gaurav Gupta Maths Classes. तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16। यस, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी की। तो हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वन लेक्चर, as well as solved each and every question of the class 11 probability from the element maths। यदि आप अपने आप को प्रिपेयर करने जा रहे हो फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए, जहां पर आपको एक सब पर्टिकुलर टॉपिक की डिटेल नॉलेज चाहिए टू क्वालिफाई द मेंस एज वेल एज एडवांस, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी, जो आपको इजीली मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वहां पर आप प्रोबेबिलिटीज में जाइए प्लेलिस्ट में, जहां पर आपको डिटेल ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, चाहे आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ रहा हो, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को तो दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट कुछ जो टर्म्स होगी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जरूरी होगी वो मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा और सोल्व करूंगा एक्सरसाइज 16.1 फ्रॉम द एनसीईआरटी मैथ्स। So I hope you will enjoy this video. So let's start the lecture. Question number 1. A coin is tossed 3 times. मतलब एक coin को 3 बार टॉस किया गया है। Describe the sample space of the experiment. तो आपको sample space define करना है of the experiment. It means sample space means total outcomes. टोटल आउटकम्स मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज। तो एक कॉइन को यदि आप 3 टाइम्स टॉस करते हो तो टोटल आउटकम्स क्या आ सकते हैं? तो आप सोच रहे होंगे सर 6 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे। नो, आपको मैंने एक इजी और ट्रिकी वे से आपको समझाया हुआ है, कोई पजल होने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे कॉइन कितने भी क्यों ना हो, आप टोटल आउटकम इजीली बना भी सकते हो और पता भी लगा सकते हो कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे। कैसे? सबसे पहले देखिए कि एक कॉइन को टॉस करते हो तो 2 पॉसिबिलिटीज आती है, या तो हेड आता है या टेल। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज है, तो आप यहां पे लिख लीजिए 2। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? 2 लिखा। अब इसके बाद आप सोचिए कि आपके को करना क्या है? एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है। इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जब आपने टॉस करा वो कितना है? 3। वो इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाता है, 2 raised to the power 3। तो 2 raised to the power 3 का मतलब क्या है? 2 into 2 into 2, इट मीन्स 8। तो आप ये कह सकते हो कि जो टोटल आउटकम्स आएंगे वो 8 आएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं टोटल आउटकम्स। अब आपको क्या बनाना है? सैंपल स्पेस बनाना है, और वो बनाने के लिए आप सोच भी रहे होंगे माइंड में, अपनी करने की भी कोशिश की होगी। हो सकता है आप 7 बना पाए, 6 बना पाए, या हो सकता है आप 8 भी बना पाओ। लेकिन कैसे बनाओगे उसके लिए साथ साथ क्या रूल है, क्या ट्रिक है? सबसे पहले आपकी कितने टाइम्स आप टॉस कर रहे हो उसको लिख लो। T1, T2, T3, 3 टाइम टॉस कर रहे हो। अब आपको पता है यहां पे सीरियल नंबर का एक कॉलम बना लीजिए। सीरियल नंबर में उतनी एंट्री होगी जितने आपके टोटल आउटकम्स होंगे। अब टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके? 8। तो मैं यहां एंट्री कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब अब आपको जो एंट्री फिल करनी है, यहां 8 एंट्री फिल करनी है। तो मैं यहां पे छोटी सी क्रिएट कर देता हूं। अब ऐसे ही यहां पे कॉलम क्रिएट कर दीजिए। इसी टाइप से चाहे आपके 2 कॉइन्स, 8 कॉइन्स को आप 2 टाइम टॉस कर रहे हो या एक कॉइन को 4 टाइम टॉस कर रहे हो, स्टेप यही करना है। सीरियल नंबर कहां तक लेके जाओगे? टोटल आउटकम्स तक। यहां पर क्या लिखोगे? T1, T2, ये डिपेंड करेगा कितने टाइम्स टॉस कर रहे हो। इससे आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब इनको क्या करना है? आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है? हम स्टार्टिंग करते हैं हेड से। अब 1 हेड और 1 टेल, ये आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है। 1 हेड टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, कॉलम कंप्लीट।
अब इसको डबल कर दीजिए, अब 1 हेड था, अब इसका डबल क्या होगा 2 हेड, तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 2 का डबल कर दो 4, तो 4 हेड 4 टेल। ये बन गए आपके टोटल आउटकम्स। तो इसी को आप ऐसे लिख दोगे सैंपल स्पेस में। सैंपल स्पेस लिखने का तरीका पता है आपको, कर्ली ब्रैकेट यूज करनी है और सबसे पहला है एच एच एच, एच एच एच, फर्स्ट आ गया केस, सेकेंड है एच एच टी, थर्ड है एच टी एच, फोर्थ है एच टी टी, फिफ्थ टी एच एच, सिक्स टी एच टी, सेवंथ टी टी एच, एट टी टी टी। तो ये क्या बन गया आपका टोटल सैंपल स्पेस। आई होप आपको समझ आया होगा। इस टाइप से आप डिफरेंट क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो ये क्वेश्चन कोई डिफरेंट है नहीं, ये क्वेश्चन तो 10th का ही है। आपको पता है जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम्स इज व्हाट। सेम लॉजिक जो मैंने आपको प्रीवियस बताया वही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। आप सोचिए कि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है जब एक डाइस को थ्रो करते हो 6, क्योंकि डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, तो टोटल पॉसिबिलिटी इज व्हाट 6। और आपने कितनी डाइस को थ्रो किया गया है 2, तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 36। इसका मतलब टोटल जो आउटकम्स मिलेंगे हमें वो कितने मिलेंगे 36। अब वो आउटकम्स कैसे होंगे उसको बनाने का आसान तरीका क्या होता है, एक मैट्रिक्स मेथड यूज करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक वर्टिकल लाइन। अब एक डाइस नहीं है, आपके 2 डाइस है, तो मैं यहां पर एक डाई D1 और इसको D2 बना देता हूं। डाइस पर क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी टाइप से दूसरी डाइस मान लो ब्लू कलर की है, तो यहां आउटकम क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आ सकते हैं। अब यहां देखिए यहां पे 1 है, इसका मतलब यहां पे सभी पे 1 1 आ गया, 1 1 1 1 1 1। सिमिलरली यहाँ पे 2 2 2 2 2 2। इसी टाइप से यहाँ पे 6 है तो 6 6 6 6 6 6। अब जो ये ब्लैक कलर की डाइस है इसको लिखिए, यहाँ पे क्या है 1, तो ये 1 1 1। इसी टाइप से यहाँ 2 है, 2 2 2। यहाँ 3 है, 3 3 3। यहाँ क्या है 4 4 4 4। यहाँ पे 5 5 5। यहाँ पे 6 बन गई इसी से। तो यहाँ देखिए कितनी आपके देखो यहाँ पे जो कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 6 है, तो टोटल आउटकम्स निकालने का तरीका 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। तो इसी को कर्ली ब्रैकेट में लिख दोगे तो आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। कितना आसान वे था लिखने का। अब यहां देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये तो आपको खुद ही करना है। एक कॉइन को टॉस किया गया है 4 टाइम्स। अब आपको पता है टोटल आउटकम्स कितने होंगे, क्योंकि 2 की पावर नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स है 4, तो 2 की पावर कितना हो गया 16। तो सीरियल नंबर कहां से कहां तक स्टार्ट करोगे 1 से लेकर 16। तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा 1 हेड 1 टेल, सेकंड कॉलम में 2 हेड 2 टेल, थर्ड कॉलम में 4 हेड 4 टेल, और फोर्थ कॉलम और क्रिएट हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 टाइम्स है तो 8 हेड और 8 टेल। इस टाइप से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, तो प्लीज डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। इट मींस यहाँ पे कॉइन को भी टॉस किया गया और एक डाइस को भी टॉस किया गया। यस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपके 10th क्लास तक नहीं पूछा जाता था, क्योंकि कॉइन्स का केस अलग यूज करते थे और डाइस का केस अलग यूज करते थे। यहाँ पर डाइस और कॉइन्स को मिक्स कर दिया गया, दोनों को टॉस कर दिया गया। तो आपसे पूछा है कि टोटल आउटकम्स कैसे थे।
तो इसके लिए आसान सा कॉन्सेप्ट है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करा, बिल्कुल सेम टू सेम वही अप्रोच यूज करिए, आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे टोटल आउटकम्स क्या आएगा। सबसे पहले मैं वही टेबल क्रिएट करता हूं, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन 1 वर्टिकल लाइन। यहां पर क्या है आपकी, एक तो डाइज है और एक क्या है, कॉइन। तो आप सोचिए डाइज है तो डाइज पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स पे क्या होता है, हेड या टेल होता है। तो यहां क्या आ जाएगा, हेड या टेल। तो यहां हेड है तो हेड के चांसेस, सभी जगह हेड हेड लिख दो, हेड 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 हेड। यहां टेल है तो यहां टेल लिख दो, टेल 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 टेल। अब इसी टाइप से ये डाइज है तो यहां क्या हो जाएगा, 1 1, यहां 2 है तो ये 2 2, यहां 3 है 3 3, ये 4 4 4, ये 5 ये 5 और ये 6 बन गया आउटकम्स। इसका मतलब सैंपल स्पेस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला है H1 H,1 पहला केस हो गया, दूसरा है H2 H,2, फिर H,3 H,4 H,5 H,6, फिर सेकेंड कॉलम में T1 फिर T2 T3 T4 T5 और T6। ये आपका सैंपल स्पेस आ गया, कितना इजी था। तो ये अप्रोच यूज करिए, टोटल आउटकम्स आप इजीली बना पाओगे, चाहे कॉइन डाइस किसी चीज को भी मिक्स करें। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को आपने टॉस किया, आगे भी रीड करिए। एंड देन ए डाई इज रोल्ड, उसके बाद डाई को रोल किया, लेकिन कंडीशन क्या है, ओनली इन केस ऑफ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। मतलब ये कॉइन और डाइस दोनों को इंटरकनेक्ट किए हुए हैं। क्या कहता है कि यदि हम कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको पता है कॉइन को टॉस करने से हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। तो ये कहता है यदि कॉइन्स पर हेड आ जाता है तो आपको डाइस को भी थ्रो करना है, और यदि टेल आता है तो इसका मतलब डाइस को थ्रो नहीं करना। तो ऐसे कितने आउटकम्स बन सकते हैं। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ट्री डायग्राम। अब ट्री बनाइए, स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से लेते हैं। आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने पर आपने क्या करा, एक कॉइन को टॉस किया। अब टॉस करने पर दो पॉसिबिलिटीज आती है, तो इसका मतलब इस ट्री की दो ब्रांच हो गई, ये हमारा क्या हो गया, रूट हो गया, और ये ब्रांच हो गई। तो इसकी दो ब्रांच आ सकती है, क्योंकि कॉइन को टॉस करने से क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दो चांसेस है। अब कहता है यदि टेल आता है तो कुछ नहीं काम करना आपको, तो हमने रोक दिया इसको। लेकिन कहता है यदि हेड आता है तो और भी काम करना है आपको। इसका मतलब ये आउटकम तो फाइनल हो गया। तो मैं सैंपल स्पेस भी बनाना स्टार्ट करता हूं, सैंपल स्पेस, क्योंकि इसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना, तो ये लास्ट केस आपको मिल चुका है, ठीक। लेकिन ये एंड नहीं हुआ, क्योंकि अब क्या है, आपको हेड मिल गया तो अब आपको डाइस थ्रो करना है, और डाइस पे क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जब हमने ये टॉस किया, अब यहां डाइस का केस आ गया, तो केसेस क्या बन सकते हैं, इस पे 1 आ सकता है, यहां पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। ये केस आ सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहले क्या आया, हेड आया ना, तो हेड यहां पर है तो हेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हेड तो यहां हेड बन गया, यहां पे भी हेड आ गया, यहां पे भी हेड, यहां पे भी हेड, यहां भी हेड, और यहां भी हेड। तो ये आउटकम्स हमारा फाइनल था। सेकेंड आउटकम्स कौन सा मिल गया हमें, H1, नेक्स्ट आउटकम H2, नेक्स्ट आउटकम्स H3, H4, H5,
और H6। तो ये क्या बन गया आपका टोटल आउटकम्स। तो ये है ट्री अप्रोच। तो इस टाइप की अप्रोच यूज करिए जब इस टाइप से आपको कहे कि आपको रुकना कब है और कब आगे फिर क्या और एक्सपेरिमेंट करना है। तो इस टाइप में ट्री डायग्राम आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द टोटल आउटकम्स के लिए। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। 2 boys and 2 girls आर इन रूम X। तो एक रूम X है, उसमें 2 boys है एंड 2 girls है। इसी टाइप से एक रूम Y है जिसमें 1 boy है एंड 3 girls है। तो आपको सैंपल स्पेस बनाना है। तो स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस, लेकिन कंडीशन क्या है सुनिए ध्यान से। इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड, तो आपको एक रूम सिलेक्ट करना है एंड देन ए पर्सन। तो रूम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पर्सन को सिलेक्ट करना है। इट मींस पहले ये काम फिर ये काम। इसका मतलब यही जो पिछले हमने क्वेश्चन में अप्रोच यूज करी ट्री डायग्राम, यही अप्रोच यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, रूम। तो हम सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, रूम की सिलेक्ट कर रहे हैं। तो रूम हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 ही रूम है। एक तो X रूम है या Y रूम है। फिर रूम सिलेक्ट होने के बाद क्या करना है, आपको क्या सिलेक्ट करना है, एंड ए पर्सन। पर्सन तो बॉय भी होता है और पर्सन तो गर्ल भी होती है। इट मीन सभी को सिलेक्ट करना है। तो यहां देखते हैं, फर्स्ट रूम की बात कर रहे हैं हम। X रूम में कितने बॉयज है, 2 बॉयज। इसका नंबरिंग दे देते हैं हम B1 B2। ये तो बॉयज है, क्योंकि बॉयज अलग अलग है इसलिए हमने इसको B1 और B2 नाम दे दिया। इसी कैसे 2 गर्ल है, इसको नाम दे देता हूं G1 G2। सिमिलरली रूम Y है, तो यहां से भी पर्सन को सेलेक्ट करना है। रूम Y में बॉय तो एक है, तो 2 बॉय तो यहां हो गए। तो यहां पे क्या हो गया, बॉय को मैंने यहां पे इस रूम के बॉय को नाम दे दिया B3 और गर्ल है 3, तो G1 G2 तो यहां हो चुकी। तो 3 गर्ल्स को नाम क्या दे देता हूं, G3 G4 G5। ये चीज क्लियर हो गई। तो आप देखिए कि यहां पर जो सिलेक्ट करना है, अब आपको पर्सन सेलेक्ट करना है। पहले रूम सेलेक्ट कर लिया, अब पर्सन। अब पर्सन में हो सकता है हम किसको सेलेक्ट कर ले, फर्स्ट बॉय को। तो X इसके साथ आ गया XP1। इसी तरह से हो सकता है सेकंड बॉय को सेलेक्ट कर ले, तो XB2। हो सकता है गर्ल को सेलेक्ट कर ले, तो XG1। हो सकता है हम गर्ल सेकंड को सेलेक्ट करें, XG2। इसी तरह से रूम की बात कर रहे हैं, रूम वाइज में हो सकता है बॉय को सेलेक्ट कर ले Y3। हो सकता है फर्स्ट गर्ल को सेलेक्ट कर ले, हो सकता है सेकंड गर्ल को सेलेक्ट कर ले, हो सकता है थर्ड गर्ल को सेलेक्ट कर ले। इसका मतलब टोटल आउटकम्स क्या बन गया कि सैंपल स्पेस की बात करें तो सबसे पहला केस हो गया हमारा XB1, दूसरा केस XB2, तीसरा केस XG1 XG2, उसके बाद YD3 YG3 YG4 और YG5। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इट मीन्स ये ट्री डायग्राम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए आप ट्री डायग्राम बनाएंगे और इसको विद इन सेकेंड आप सोल्व कर सकते हो। इस टाइप से इनकी ब्रांच दिखा के आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आउटकम्स बनेंगे। तो आई होप समझ आ गया आपको। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। 1 die of red color, 1 white color, 1 of the blue color। मतलब 3 कलर की डाइज है, रेड, ब्लू एंड व्हाइट कलर की डाइज है। आर प्लेस्ड इन अ बैग, उन तीनों को एक बैग में रख दिया गया। 1 डाई इज सिलेक्टेड, फिर उसके बाद आपने को एक डाई को सिलेक्ट करना है एट रैंडम एंड रोल्ड इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस। और उसका कलर नोट करना आपने, जब आपने डाई को सिलेक्ट करा तो उसका कलर नोट करना है और फिर कलर नोट करने के बाद आपको क्या नोट करना है, उसकी अपर मोस्ट फेस मतलब डाइस पर क्या आया है वो नोट करना है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। इसका मतलब पहले आपको कलर सेलेक्ट करना है, तो ये तो वही ट्री अप्रोच हो गई। यस, बिल्कुल सेम टू सेम वही अप्रोच यूज करिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले आपको कलर के अकॉर्डिंग डाइस सेट करनी है। तो कलर हमारे पास कितने हैं, 3। कौन कौन से कलर है, सबसे पहले रेड, फिर व्हाइट, फिर ब्लू। रेड, व्हाइट,
और ब्लू। अब फेस नोट करना है और आपको पता है डाइस पे कितने फेस होते हैं 6, तो कोई भी फेस आ सकता है। इसका मतलब 1 फेस भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। इसी टाइप से हम इसको नंबरिंग दे, यहाँ R है तो R यहाँ अटैच कर दो, क्या बन जाएगा, ये R1, ये R2, ये R3, R4, R5, R6। सिमिलरली जब व्हाइट का करेंगे तो व्हाइट में क्या आ जाएगा, W1, W2, W3, W4, W5, W6। इसी टाइप से आप ब्लू का कर दो, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 18। और लिखने का वे आपको पता है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। आपको देखने में लग रहा है तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, नो स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन सॉल्यूशन इसकी सिर्फ 2 लाइन का सॉल्यूशन है। तो देखने में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बड़े लगते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय और गर्ल कॉम्पोजिशन, मतलब बॉय और गर्ल की कॉम्पोजिशन, कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, इनकी कॉम्पोजिशन तैयार करनी है आपको, ऑफ द फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, तो हो सकता है दोनों बॉयज हो सकता है एक बॉय एक गर्ल हो सकता है दोनों की दोनों गर्ल हो, केस बन सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड। तो आपको सैंपल स्पेस बताना है यदि आप इंटरेस्टेड किस चीज में हो, इन नोइंग पता लगाने के लिए वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, क्या वो बॉय है या गर्ल, इस चीज में इंटरेस्टेड हो। लेकिन आगे भी कुछ कहा इसने, इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, बर्थ के अकॉर्डिंग। बर्थ के अकॉर्डिंग तो क्या हो सकता है, एक छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है। यस, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ। तो अब यहां देखिए, फर्स्ट का यदि हम सैंपल स्पेस बनाना चाहें, सैंपल स्पेस, तो सबसे पहला केस क्या बन सकता है, दोनों के दोनों बॉयज हो। बॉयज का मतलब क्या है, बड़ा भी बॉयज है और छोटा क्या है वो भी बॉयज है। इसका मतलब यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आई। ठीक, सेकंड है एक बॉय और एक गर्ल। अब यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस है। अब बॉय और गर्ल का मतलब ये होता है, हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट चिल्ड्रन है वो एल्डर है और जो सेकंड चिल्ड्रन है वो यंगर है। ये डिफरेंस है। तो इसमें बॉयज भी बड़ा था और छोटा भी बॉयज है। हो सकता है इसमें बॉयज बड़ा हो और गर्ल छोटी हो सकता है। जैसी फैमिली जिसमें गर्ल तो बड़ी है लेकिन बॉय क्या है वो छोटा हो सकता है दोनों फैमिलीज में गर्ल हो तो बड़ी भी गर्ल हो और छोटी भी गर्ल हो सकता है। तो याद रखिए, जो फर्स्ट चिल्ड्रन है वो बड़ा है और दूसरा चिल्ड्रन क्या है, स्मॉलर है, मतलब यंगर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा सैंपल स्पेस। अब सेकंड पार्ट रीड करिए, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड, यदि आप इंटरेस्टेड हो इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली। बस आपको ये इंटरेस्ट है कि कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है। इसका मतलब गर्ल बॉय का कोई चक्कर नहीं है, आपको इंटरेस्टेड किसमें है कि गर्ल की कितनी क्वांटिटी है, मतलब 1 गर्ल है, 0 गर्ल है, 2 गर्ल है, 4 5 6 कितनी गर्ल्स है, ये आपका सैंपल स्पेस है। तो क्या सैंपल स्पेस बन सकता है सेकंड में, हो सकता है फैमिली में एक भी गर्ल ना हो, दोनों के दोनों बॉयज हो सकता है फैमिली में एक गर्ल हो, ये दोनों केस बन सकते हैं। तो एक गर्ल भी हो सकती है और 2 गर्ल भी हो सकती है, लेकिन 3 नहीं हो सकती क्योंकि फैमिली में 2 ही चिल्ड्रन हैं। इसका मतलब गर्ल या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। तो दिस वन इज द सैंपल स्पेस अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। जब हम इंटरेस्टेड इन नंबर में तो ये सैंपल स्पेस बनेगा, जब आप अकॉर्डिंग टू बर्थ ऑर्डर के अकॉर्डिंग में है तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9।
ए बॉक्स कंटेन 1 रेड बॉल एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल। मतलब एक बॉक्स में एक तो रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल, मतलब बॉल तीनों की तीनों व्हाइट कलर की है, बिल्कुल सेम टू सेम है। आप देख के पता नहीं लगा सकते, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, आपने 2 बॉल्स निकाली एट रैंडम इन सक्सेस, मतलब एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, और उसको वापस नहीं रखा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ध्यान से, इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें हमारे पास एक तो क्या है, रेड बॉल है और 3 व्हाइट बॉल्स है। तो यहां हम W1, W2, W3 नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि व्हाइट बॉल्स क्या है, आइडेंटिकल है, तो देखने में जैसी लगती है, तो डिफरेंट तो नहीं थे। जब हमने बॉयज गर्ल्स का डिफरेंस किया, क्योंकि बॉयज तो अलग अलग थे, 2 बॉयज सेम तो नहीं थे, इसलिए वहां पे B1, B2 गर्ल को G1, G2 नाम दिया। यहां पर हम इसको नाम नहीं दे सकते। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन। अब कैसी हो सकती है, मान लो पहली बॉल जो निकल गई हो वो रेड हो। अब आपने रेड बॉल निकाल ली, अब वो रख ली, वापिस तो रखनी नहीं है। फिर आपने दूसरी बॉल भी निकालनी है। अब दूसरी बॉल क्या हो सकती है, वह, क्योंकि दूसरी बॉल देखो, रेड तो आपने निकाल ली, अब रह गई आपके पास 3 बॉल व्हाइट, तीनों में से कोई एक बॉल निकल सकती है। इसका मतलब रेड और व्हाइट हो सकता है। इसी टाइप से मान लो फर्स्ट बॉल जो आपने निकाल ली है वो रेड ना निकले, वो क्या निकल जाए, व्हाइट निकल जाए। अब व्हाइट एक निकल गई, तो अब बैग में क्या रह गया, एक रेड रह गई और 2 व्हाइट रह गई। तो व्हाइट कम हुई है, रेड तो कम नहीं हुई। अब हो सकता है दूसरी बॉल भी क्या निकल जाए, रेड भी निकल सकती है, और दूसरी बॉल क्या निकल सकती है, व्हाइट भी निकल सकती है। इसका मतलब जब व्हाइट वाली की जब हमने बात हुई, यदि फर्स्ट बॉल हमारी व्हाइट निकलती है तो दूसरी बॉल क्या हो सकती है, रेड भी हो सकती है, और दूसरी बॉल क्या हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है। ये चीज क्लियर हुई? दोबारा समझिए, जब आपने फर्स्ट बॉल निकाली और वो रेड कलर की है, तो ऑब्वियसली 3 बॉल कौन सी रह गई, व्हाइट। तो दूसरी बॉल निकालोगे तो व्हाइट ही निकलेगी, तो रेड और व्हाइट। यदि पहली बॉल आपने निकाली और वो व्हाइट निकल गई, तो बैग में अभी रेड भी होगी और व्हाइट भी होगी। तो हो सकता है रेड आ जाए, हो सकता है व्हाइट आ जाए। इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या बन गया, RW, WR और WW। ये आपका क्या बन गया, सैंपल स्पेस। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the board question number 10. An experiment consists of tossing a coin. आपको एक coin को toss करना है and then tossing it second time. मतलब एक coin को toss करने के बाद आपको एक दोबारा से फिर toss करना है। अब toss करने की क्या कंडीशन है, if a head occur, मतलब यदि coins पे head आ जाता है तो आपको दोबारा से coin को toss करना है। इसका मतलब हम यहां से बात करते हैं, तो हम यहां देखते हैं, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉस करने पर 2 चांस तो बनेंगे ही बनेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज तो होगी ही होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये क्या कहता है, इट सेकंड टाइम इफ ए हेड अकर, मतलब हेड आ जाता है तो कॉइन को दोबारा से टॉस करना है। इसका मतलब यहाँ कॉइन को टॉस करा था, अब दोबारा से आपको क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है। अब कॉइन पे तो दोबारा करोगे तो भी क्या आएगा, हेड या टेल ही आएगा। इसका मतलब दोबारा टॉस करने से कॉइन पे हेड या टेल ही आएगा। तो हेड यहां पर था तो हेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हेड और हेड, बट आगे नहीं जाना क्योंकि यहां तक एक्सपेरिमेंट स्टॉप। अब यदि टेल आता है तो क्या करना है, उसको रीड करिए। इफ अ टेल अकर, यदि टेल आ जाता है ऑन द फर्स्ट टॉस पे टेल आ गया हमारा, देन ए डाई इज थ्रोन। इसका मतलब अब आपको क्या थ्रो करना है, डाई, और डाइस पे क्या क्या आउटकम आ सकते हैं आपको पता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो टेल को यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या बन जाएगा, ये T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बन गया, हेड 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 टेल, T1, T2, T3, T4, T5, T6। This one is the answer.
आई होप आपको चीज समझ आई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11। सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड, आपको 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं एट रैंडम फ्रॉम ए लोड, कुछ बल्ब गिवन है आपको, ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, मतलब हर बल्ब को टेस्ट किया गया और पता लगाया गया कि वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट कर दिया गया डी से और नॉन डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट कर दिया गया एन से। तो आपको ये बताना है कि सैंपल स्पेस क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम कॉइन वाला नहीं हो गया। जब आप एक कॉइन को टॉस करते तो हेड या टेल आता था, अब बल्ब को चेक कर रहे हो, इसमें भी 2 ही केस आ रहे हैं, या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव। कितने सैंपल है आपके पास? 3 बल्ब्स है, वो नंबर ऑफ टाइम्स हो गया आपका 3 टाइम्स। इट मींस बिल्कुल सेम टू सेम वही करना है आपको। कैसे करते थे? टोटल आउटकम्स 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितने बल्ब्स है? 3, तो आंसर कितना आएगा? 8। सीरियल नंबर कहां से स्टार्ट करते थे? 1 to 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 बल्ब है, B1 B2 B3, सेम वही स्टेप, पहले हेड या टेल था, अब डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव हो गया। तो डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव सॉरी नॉन डिफेक्टिव को किससे लिखना है? एन से लिखना है। डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन, तो डी एन डी एन, इसके बाद डबल कर दो 2D और 2N, फिर 2 का डबल 4, तो 4D और 4N। ठीक है इसमें, तो इसको सैंपल स्पेस में लिखेंगे, क्या आ जाएगा? सबसे पहला D D D, सेकंड D D N, थर्ड D N D, फोर्थ D N N, N D D, फिर N D N, उसके बाद N N D, उसके बाद N N N। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये जो अब हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? 11 क्वेश्चन। अब 2-3 क्वेश्चन रह गए, ये बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको फाइंड आउट क्या करना था इस एक्सरसाइज में? ओनली सैंपल स्पेस, ताकि आप डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सीख सको। जब आपको सैंपल स्पेस मिल जाता है तो फेवरेबल और टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स से प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। इट मींस सबसे मेन फोकस क्या होता है आपका? सैंपल स्पेस ही होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग ही की क्या की एक्सरसाइज बना दी गई सैंपल स्पेस की, ताकि आप डिफरेंट सिचुएशन में सैंपल स्पेस बनाना सीख सको। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी और आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। तो यदि आपको वीडियो रियली में अच्छी लगी हो तो प्लीज don't forget to like, share and subscribe. So thank you once again for watching my video from starting to the end.